हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का जो आयतन है वो 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब अंदर के आयतन को सम्मिलित में किया गया है और पाई का मान 3.14 जहां लिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में दो चीजें हमारे पास काम में आने वाली है, एक गोले का आयतन, एक बेलन का आयतन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेलन की बात करूं तो बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या वो मैं मान लेता हूं आर के बराबर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये मैं मान लेता हूं एच के बराबर। अब बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन ये हम लोग लिख देते हैं छोटे वाले v से, ठीक है। छोटे वाले v से ये बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब इसी तरह गोले की मैं बात कर रहा हूं तो गोले में केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को मैं बड़ा आर मान लेता हूं, और यहाँ पे इसके आयतन की मैं बात करूं, गोले का आयतन, आयतन तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 4/3 गुणा में पाई आर क्यूब के बराबर। अब चलते हैं प्रश्न में, तो लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है प्रश्न में वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो मटके की बात करी गई है उसकी मैं आकृति बना लेता हूँ। देखो ऊपर तो अपने पास बेलन लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, बेलनाकार ये सराई जैसा कुछ है, और नीचे अपने पास ये गोला लगा हुआ है इस तरीके से, ये मटके जैसा है कुछ, ठीक है। अब इसमें देखो बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो इसको मैंने आर माना है, मतलब आर का मान तो यहाँ पे व्यास का आधा हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एच का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और गोले का जो व्यास है वो 8.5 के बराबर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या की मैं बात करूं तो 8.5 की आधी हो जाएगी, तो ये बराबर मिल जाएगा अपने पास 4.25 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, ठीक है। बर्तन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, एक तो बेलनाकार आकृति है उसमें तो बेलन का आयतन आ जाएगा, और एक गोलाकार आकृति है उसमें तो गोले का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ये कुल मिला के अपने पास बर्तन के आयतन के बराबर है, गोले का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो बेलन का आयतन के लिए हमने सूत्र लिखा पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन के लिए सूत्र लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसके बराबर डाल दिया। अब देखिए इसको हम लोग आगे सरल करते हैं, तो या तो एक काम कर लेते हैं, इसको जैसे मैं छोटा वाला v मैंने यहाँ पे बोला, इसको मैं v1 बोल देता हूँ और इसको मैं v2 बोल देता हूँ। तो दोनों के लिए मैं देखो अलग अलग मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं इस तरीके से। देखो v1 सबसे पहले मैं बेलन के लिए निकाल रहा हूँ, तो 3.14 गुणा में त्रिज्या का मान 1 है, तो 1 गुणा में 1 गुणा में, और ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, 25.12 घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग v2 का मान भी निकाल लेते हैं, ये v1 है और ये v2 है। अब v2 का मान हम लोग निकालते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 4/3, और पाई की जगह आ जाएगा 3.14 गुणा में आर की जगह मैंने निकाल लिया 4.25 गुणा में 4.25 गुणा में 4.25। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो देखो ये मान तो इसी तरह रहेगा। 3.14 को जब 4 से गुणा कर देंगे तो 12.56 आ जाएगा, और 4.25 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 76 में 76 और 56, आगे भी कुछ कुछ आएगा, उसको हम लोग छोड़ देते, ठीक है। और नीचे अपने पास ये अपने पास 3 नीचे है, तो v2 का मान इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 964 में 17625, नीचे भाग लग रहा है 3 का, तो अब देखो v2 का मान इसमें भाग देने के बाद आ जाएगा 321 में 392, और घन सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये v1 का मान आ गया, ये v2 का मान आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो बर्तन का आयतन मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बर्तन का आयतन। लिखेंगे हम लोग बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के बराबर। V1 का मान आ गया 25.12 के बराबर, V2 का मान आ गया 321.392 के बराबर। आगे इनको जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 346.51 और ये घन सेंटीमीटर के बराबर आना है। ठीक है, ये अपने पास आ गया बर्तन का आयतन गणना करने के बाद। अब जो बच्चा कह रहा है उस पर भी चल लेते हैं हम लोग। बच्चा कह रहा है कि इस बर्तन का आयतन जो है वो 345 घन सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन हमारे पास तो 346.51 के बराबर आ गया। ठीक है, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 345 के बराबर नहीं है 346.51। इसलिए बच्चे द्वारा की गई गणना गलत है। ठीक है, बच्चे द्वारा की गई गणना गलत है और हमारा सही आयतन क्या हो जाएगा 346.51 घन सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।